नमस्कार। आज हम संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 मध्य वर्ष अद्यतन पर विस्तार से बात करेंगे। जी, ये रिपोर्ट UNDSA और UNCTAD ने मिलकर जारी की है 15 मई को, तो काफी हालिया आंकड़े हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में ये रिपोर्ट आखिर कह क्या रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। देखिए, 2023 में 2.8% की वृद्धि थी। 2024 के लिए अनुमान थोड़ा बेहतर है, 2.9%। अच्छा। लेकिन आगे की तस्वीर थोड़ी धीमी है। 2025 में 2.4% और 2026 में 2.5% का अनुमान है। तो मतलब ये 2010 से 2019 वाला जो 3.2% का औसत था, उससे तो काफी कम है। हाँ, काफी कम। ये कह सकते हैं धीमी रफ्तार का दौर लग रहा है पिछले दशक के मुकाबले। इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। ये धीमापन क्यों? हाँ, ये धीमापन पिछले दशक की तुलना में एक अहम बदलाव तो है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज, हाँ जी, वो 2024 में सिर्फ 1.8% की दर से बढ़ रही हैं और 2025-26 में तो अनुमान है कि ये और धीमे होकर सिर्फ 1.3% पर आ जाएंगी। ओह, सिर्फ 1.3%। हाँ, दूसरी तरफ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कहानी थोड़ी अलग है। हालांकि वहां भी अपनी चुनौतियां हैं। और यहीं पर भारत की कहानी मुझे लगता है काफी अलग नजर आ रही है ना? बिल्कुल, भारत एक तरह से चमकता हुआ दिख रहा है इन आंकड़ों में। 2023 में देखिए 8.7% की जबरदस्त वृद्धि थी। जी। 2024 के लिए भी 7.1% का अनुमान है और 2025-26 के लिए भी 6.3 और 6.4% का पूर्वानुमान लगाया गया है। हाँ, और ये भारत के अपने पिछले दशक के औसत जो करीब 6.7% था, उससे भी बेहतर है। तो ये वैश्विक रुझान से तो बिल्कुल ही अलग है। क्या वजह हो सकती है इसकी? शायद घरेलू मांग या नीतियां? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का प्रदर्शन वैश्विक नरमी के बीच काफी मजबूत दिख रहा है। अच्छा, और अगर चीन से तुलना करें तो? हाँ, चीन के आंकड़े देखें तो 2023 में 5.2% वृद्धि थी। 2024 में 5.0% का अनुमान है। लेकिन 2025-26 में वहां भी रफ्तार धीमी पड़ने का अनुमान है, 4.6% और 4.4% तक। ओके। अब इसे अगर हम सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के औसत से देखें तो 2024 में उनका औसत 4.3% अनुमानित है। ठीक है। लेकिन 2025 और 26 के लिए यह पूर्वानुमान घटकर सिर्फ 1.5% रह जाता है। सिर्फ 1.5%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी, ये एक बड़ा विरोधाभास है और शायद ये कुछ क्षेत्रों में गहरी मंदी का संकेत भी हो सकता है। विकास दर के अलावा क्या रिपोर्ट में कुछ और अहम पहलू भी हैं, जैसे व्यापार, महंगाई वगैरह? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं। अच्छी खबर ये है कि वैश्विक व्यापार जो 2023 में थोड़ा सुस्त था, सिर्फ 1.1% बढ़ा था। जी, वो 2024 में 3.3% बढ़ने का अनुमान है। ये तो सकारात्मक संकेत है। हाँ, व्यापार के मोर्चे पर कुछ सुधार दिख रहा है। और महंगाई की बात करें तो वैश्विक मुद्रास्फीति भी 2023 में घटकर 4.25% पर आ गई थी। ये भी राहत की बात है। और रोजगार के मामले में 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर करीब 5% रहने का अनुमान है। मोटा मोटी स्थिर कह सकते हैं। लेकिन इन सकारात्मक संकेतों के साथ एक चिंताजनक पहलू भी जुड़ा है। वो क्या है? रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में करीब 14 अर्थव्यवस्थाएं संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन का सामना कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उनकी अर्थव्यवस्था असल में सिकुड़ रही है। बिल्कुल, और ये दुनिया की करीब 22% आबादी को प्रभावित करता है। इसमें अफ्रीका की 10% और लैटिन अमेरिका व कैरिबियन की 6% अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो ये तो काफी मिली जुली तस्वीर हुई। एक तरफ व्यापार और महंगाई में कुछ सुधार, तो दूसरी तरफ धीमी वैश्विक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में तो असल में संकुचन। सही कहा आपने। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाँ लचीलापन तो है, लेकिन साथ ही गंभीर चुनौतियां भी हैं और क्षेत्रीय असमानताएं वो बढ़ रही हैं। तो ये जो मिले जुले संकेत हैं, ये एक अहम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई भविष्य की आर्थिक नीतियां इन विरोधाभासी रुझानों से कैसे निपटेंगी। ये जो असमानताएं बढ़ रही हैं, उनका क्या होगा? क्या वैश्विक स्तर पर समन्वय बढ़ेगा या फिर देश अपने अपने हितों को ज्यादा देखेंगे? ये सवाल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? ऐसा लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जो महामारी से पहले के दशक से कम है। हाँ, ये मुख्य निष्कर्ष है।
लेकिन इस धीमी रफ्तार के बीच भी भारत जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाएं मजबूती दिखा रही हैं। इससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच जो आर्थिक फासला है वो शायद और साफ नजर आ रहा है। जी, और इसी से जुड़ा सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जब दुनिया की समग्र रफ्तार धीमी हो और भारत जैसे कुछ देश तेजी से आगे बढ़ रहे हों, तो आने वाले सालों में देशों की एक दूसरे पर जो आर्थिक निर्भरता है और आपसी सहयोग के जो तरीके हैं वो कैसे बदल सकते हैं? क्या हम आर्थिक शक्ति के कुछ नए केंद्र भरते हुए देखेंगे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए।